हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन वीडियो, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे 16 मई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने अपने अनुशासन पैनल में किस भारतीय मुक्केबाज को फिर से शामिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखिल कुमार। अखिल कुमार को नाडा ने फिर से अपने अनुशासन पैनल में शामिल किया है। यही है अखिल कुमार जी, जिन्हें अभी हाल ही में फिर से नाडा ने अपने अनुशासन पैनल में शामिल किया है। इन्होंने पहले भी इनको 2017 से 19 के बीच में भी इन्होंने यहाँ पर सर्विस दी है। इसे अभी हाल ही में शामिल किया है। और इनको 2005 में 2005 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। किसे? अखिल कुमार को। अब बात कर लेते हैं नाडा की। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का फुल फॉर्म है। और यह करता क्या है? तो जैसे जो भी खिलाड़ी जैसे कुछ एनर्जी बर्न करने के लिए या एनर्जी फुल रहने के लिए कुछ ड्रग्स वगैरह या कुछ भी लेते हैं जैसे एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो उसकी यह जांच करता है और फिर उन्हें डिसमिस कर देता है। इसी के लिए है यह राष्ट्रीय या नेशनल लेवल पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना की गई थी 24 नवंबर 2005 में। कब? सन 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष है नवीन अग्रवाल। कौन है? नवीन अग्रवाल इसके अध्यक्ष है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर है बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी। कौन है? सुनील शेट्टी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अखिल कुमार को अभी हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICCR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत लॉन्च किया है। अब यह लॉन्च किया है ICCR ने, तो ICCR को देख लेते हैं। ICCR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसकी स्थापना की गई थी 9 अप्रैल 1950 में। कब? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1950 में। और किसके द्वारा? हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और इसके अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। कौन है? विनय सहस्त्रबुद्धे इसके अध्यक्ष हैं। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ICCR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक गीत लॉन्च किया है। उस गीत का नाम है यूनाइटेड वी फाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में CSIR NAL ने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया है। इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ वायु। स्वस्थ वायु CSIR NAL ने नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया, उसका नाम है स्वस्थ वायु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही है स्वस्थ वायु वेंटिलेटर। और यह अधिकतर स्वदेशी साधनों से बनाया है और इसे यह नर्सिंग संचालन के बिना ही वर्क कर लेगा। इसीलिए यह बहुत ही सस्ता और स्वदेशी साधनों के द्वारा बनाया गया है। यह बनाया है CSIR ने। तो आप बात कर लेते हैं CSIR। यही है CSIR NAL। इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। और NAL की फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1942 को। कब? 1942 में इसकी स्थापना की गई थी, 1942 में।
इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रमुख है अभी प्रेजेंट टाइम पर शेखर पांडे। कौन है? शेखर मांडे है, सॉरी शेखर मांडे इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रमुख है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CSIRNL ने स्वस्थ वायु नामक इन्वेसिव वेंटिलेटर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां स्थान है भारत का अभी हाल ही में जारी की गई वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की लिस्ट में। और इस लिस्ट में पहले स्थान पर है कौन सा देश? स्वीडन, इसमें पहले स्थान पर है, जिसने अभी हाल ही में हेड्रिक लगाई है, मतलब कंटिन्यू 3 वर्ष से स्वीडन पहले स्थान पर है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। और दूसरे स्थान पर स्विट्ज़रलैंड। क्या है? स्विट्ज़रलैंड दूसरे स्थान पर है और हमारा देश भारत 74वें स्थान पर है। और लास्ट ईयर यानी पिछले साल 76वां स्थान था भारत का, मतलब अभी 2 स्टेप सुधरी है भारत की स्थिति। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। किसे? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को। और यह लिस्ट जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। WEF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसे हिंदी में कहते हैं वैश्विक आर्थिक मंच। क्या कहते हैं? वैश्विक आर्थिक मंच। इसकी स्थापना की गई थी कैलोस फेबोस ने सन 1971 में। कहाँ पर? 1971 में इसकी स्थापना की गई थी कैलोस ने। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के कोलोन में। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के कोलोन में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां स्थान था भारत का वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा पर CAPF की कैंटीन में कब से स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जून से CAPF की कैंटीन में स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे, यानी विदेशी चीज़ों से बना उत्पाद नहीं बेचा जाएगा या खाना। तो इससे CAPF की 50 लाख फैमिली को फ़ायदा मिलेगा। किसको? 50 लाख फैमिली को। CAPF की फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। क्या है इसकी फुल फॉर्म? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। यह आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो गृह मंत्रालय के हमारे गृह मंत्री अभी हाल ही में अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी, जिन्होंने घोषणा की है कि CAPF की कैंटीन में 1 जून से स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की तंजावुर नेती वर्क्स और आरामबाउर वुड कार्विंग्स को GI टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के तंजावुर नेटिव वर्क्स और आरामबाउर वुड्स कार्विंग्स को GI टैग मिला है। अब जान लेते हैं कि यह क्या है। तो तंजावुर नेटिव वर्क्स यह एक दलदली पौधे से बनाया गया है और आरामबाउर वुड कार्विंग्स यह लकड़ी के द्वारा बनाया गया है। तो यह इस एरिया में ही बनाया जाता है, यह तमिलनाडु में ही बनाया जाता है, इसीलिए यह इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे GI टैग दिया गया है। GI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल इंडेक्स या ग्राफिकल इंडेक्स होता है, इसे हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेत। क्या? भौगोलिक संकेत। इस चीज़ का दुनिया भर में प्रचार प्रसार या फेमस करने के लिए इसे यह GI टैग दिया जाता है। यह पर्टिकुलर इसी एरिया में पाया जाता है, इसीलिए इसे GI टैग दिया गया। सबसे पहले GI टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। और जितने भी GI टैग हैं, जिन जिन चीज़ों को भी GI टैग मिला है, उन्हें यदि आपको देखना है तो आप गोवा में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया है जहाँ सभी चीज़ों को रखा है। और तमिलनाडु के अभी कुछ दिन पहले ही कदलाई मिताई को भी GI टैग दिया था। किसे? कदलाई मिताई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या है? यहाँ की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के CM है के पलानीस्वामी। कौन है? के पलानीस्वामी यहाँ के CM हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में यहाँ का हाईकोर्ट का मुख्यालय है। यहाँ पर लोकसभा सीट है 39, यानी 39 लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 18। कितनी है? 18 यहाँ पर राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीटें यहाँ पर
235, यानी विधानसभा सीट है 235। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1950 में। कब? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है तमिल। तमिल यहाँ की राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? शेष परीक्षा। किस राज्य सरकार ने 10वीं 12वीं की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है, और जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उन्हीं के आधार पर उन्हें मार्क्स देकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा अब नहीं होगी छत्तीसगढ़ राज्य में। कोरोना वायरस महामारी के कारण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है? नया रायपुर है। और यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल, यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। और यहाँ का हाईकोर्ट का मुख्यालय है नया रायपुर में ही, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में। और यहाँ की लोकसभा सीट है 11 और राज्यसभा सीट है 5। कितनी है राज्यसभा सीट? 5। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 90। कितनी है? 90 विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर सन 2000 में। कब? 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी मध्य प्रदेश से अलग करके। और इस राज्य की राजभाषा है हिंदी और छत्तीसगढ़ी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण जो कोरोना के अलावा जो मरीज हैं उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। किस पर? तो www.opd.sanjeevani.opd पर www.sanjeevani.opd ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, जिसके द्वारा आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलेगा और आप उनसे अपने रोग के लिए सलाह ले सकते हैं, है ना। तो यह सेवा शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने, ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा। तो अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र सरकार की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ पर सीएम है उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ का हाईकोर्ट है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 48 और राज्यसभा सीट है 19। और इस राज्य में विधानसभा सीट है 288 विधानसभा सीट। और विधान परिषद भी है यहाँ पर। तो विधान परिषद की सीट है यहाँ पर 78, यानी 78 विधान परिषद सीट। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1960 में। कब? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है मराठी। क्या है? मराठी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। ओपीडी का फुल आउट पेटेंट डिपार्टमेंट। क्या है? आउट पेटेंट डिपार्टमेंट या बाहरी रोगी विभाग। क्या है? बाहरी रोगी विभाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हुआ, वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक गायक थी। बेट्टी राइट एक गायक थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही है बेट्टी राइट अमेरिका की, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये इनको गायन के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड में मिला है। इनका एक गीत था वेयर इज़ लव। क्या था? वेयर इज़ लव, जिसके लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था अभी हाल ही में। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। अभी कोरोना वायरस की महामारी में हर व्यक्ति अपने घर, अपने परिवार के पास जाना चाहता है। तो आप भी समझ सकते हैं, या फिर सभी की ज़िंदगी में परिवार सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यानी हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करता है वह अपने परिवार के लिए ही करता है। इसीलिए हमें
परिवार के साथ में रहते ही हैं। और भारत में तो अक्सर गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार रहते हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया है 15 मई को। कब? 15 मई को। अब तो जान लेते हैं कि यह मनाता UNGA। किसने इसकी स्थापना की थी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की? तो UNGA ने। किसने? UNGA। सॉरी, यहाँ एन लिखना भूल गया। UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। कब? 1993 में। तब से यह अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं UNGA की। तो UNGA इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसकी स्थापना की गई थी सन 1945 में। कब? 1945 में। यह भी UN की एक शाखा है। इसका हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रमुख अभी ताजनी मोहम्मद बंदे। कौन है? ताजनी मोहम्मद बंदे इसके प्रमुख है अभी। और 8 मई को मनाया गया है रेड क्रॉस दिवस। और 9 मई को मनाया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। क्या? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 10 मई को मनाया गया था मदर्स डे। क्या था? मदर्स डे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। और एक व्यक्ति की ज़िंदगी में परिवार कितना अहम होता है यह सभी को पता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की ओर से हिस्सा लिया। और यह बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण कोई भी व्यक्ति अपने देश या अपने घर से कहीं नहीं जा सकता, इसीलिए यह मीटिंग या बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। और यह बैठक कोरोना वायरस महामारी के ऊपर ही की गई थी। यह इसीलिए की गई कि कौन सा देश कोरोना वायरस के लिए क्या नए कदम उठा रहा है और क्या कर रहा है, यही जानने के लिए। और कुछ बातें और नई जानने के लिए ही यह बैठक बैठी रही, जिसमें यह कोरोना वायरस की महामारी से कैसे लड़ा जाए इसके सुझाव दिए गए। तो भारत की ओर से हिस्सा लिया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। यह भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। यही है डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे कौन? स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इनका चुनाव क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। क्या है? चांदनी चौक दिल्ली इनका चुनावी क्षेत्र है। और स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था। फिरोज अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कौन? फिरोज, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया था भारत की ओर से राष्ट्रमंडल। अब यह राष्ट्रमंडल क्या है? तो राष्ट्रमंडल उन देशों को कहा जाता है जिन देशों के ऊपर अंग्रेजों ने पहले शासन किया है या राज किया है, उन देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। और यदि इससे आपको जानकारी मिलती है या सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।